फ्रेंड्स, मैं भूपेश खुराना माई बूस्टर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करता हूं मैं। हम लोग अभी आधा पौना घंटा एक डिवाइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर। ये एक रेवोल्यूशन बेसिक नीड्स के अंदर ऐड हुआ है। इस डिवाइस के थ्रू हम लोग अपने ड्रिंकिंग वाटर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स रहती हैं कभी भी वाटर सॉल्यूशंस के साथ में, जैसे कि पानी की वेस्टेज होना या हम पानी को प्रॉपर यूटिलाइज ना कर पाना या पानी को हर जगह पे यूज ना कर पाना। तो ये जो डिवाइस है आपके पास, ये उन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के तौर पे अपने पास आई है। और अभी कुछ अगले आधा पौना घंटा संदीप जी जो है, मेरे कुलीग जो है, वो आपके साथ इसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे एक डेमोन्स्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन की हेल्प से। इस प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स हैं, ये जो इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स हैं, वो सब संदीप जी डिस्कस करने वाले हैं। और एंड ऑफ द सेशन अगेन हम आपको एक चांस देते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रहते हैं इस प्रोडक्ट को लेकर के या कुछ पानी को लेकर के, वो सब कोशिश करते हैं इसको रिजॉल्व करने की। कुछ नए गेस्ट आज जुड़े हमारे साथ में, मैं उनको स्पेशल थैंक्स और वेलकम करना चाहूंगा। औरविल शाह जी जुड़े हमारे साथ में। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं जोफी जोसेफ जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलशन जी हमारे साथ जुड़े हैं। एक डिवाइस ऐड हुआ है गैलेक्सी J7 प्राइम के नाम से। भानु जी हमारे साथ ऐड हुए हैं। आप सबका स्वागत है और धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपना प्रीशियस समय इस वेबिनार के लिए निकाला। आई थिंक मैं माइक हैंड ओवर करूंगा संदीप जी को, जो इस प्रोडक्ट के बारे में हमें और ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। ओवर टू यू संदीप जी। थैंक यू भूपेश जी। मैं यहाँ पर अभी आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस वेबिनार में, जो कि हमारी कंपनी माई बूस्टर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा रखा गया है। यहाँ हम जिस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा मोमेंट आपके लाइफ में होगा जिसके लिए कि आप खुद ये सोचेंगे कि अगर हमने ये नहीं देखा होता तो शायद आज हमारे घर में एक ऐसा डिवाइस नहीं होता, जो कि उस समय होगा जब मैं आपको पूरी डिटेल्स करूँगा। और उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, वो आज की तारीख में हर घर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सारा विश्व इस वक्त एक ही बात कर रहा है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। ये जो मशीन आप सामने देख पा रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, इसे अल्कलाइन वाटर आयोनाइजर कहते हैं। ये मशीन जापान के द्वारा बनाई गई है। इसको बनाने वाले हैं मैक्सेल लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। ये मशीन वहाँ से सीधी बन के आती है और ये इसके जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के, वो हैं बडर, जो कि ताइवान की कंपनी है। और बडर से भारत सहित 7 देशों की हम लोगों ने फ्रेंचाइजी ले रखी है। भारत में और इन 7 देशों में अगर किसी को भी ये वाटर आयोनाइजर जनरेटर जो मैक्सेल के द्वारा बनाया गया है अगर चाहिए, तो उन्हें हमारे द्वारा ही प्राप्त होगा। जब हम किसी भी मशीन की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट को देखने जा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, उसकी कीमत है 2,38,950 रुपये। और ये सुनने के बाद कि ये मशीन 2,38,950 की है, आप एक बार चौंके होंगे। मैं समझता हूँ ये सभी के साथ होता है। जब मैंने भी इस मशीन के बारे में पहली बार सुना था तो यही हमारे साथ भी हुआ था। हमने भी ऐसा सोचा था कि कोई पानी की मशीन, वो भी 2,38,000 रुपये की, कौन लेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में ये मशीन सारे भारत के हर एक क्षेत्र में आपको दिखाई देगी और दे रही है। लोग जैसे जैसे इसके बारे में जान रहे हैं, इसको अपने अपने घरों में लगा रहे हैं। तो अब मैं आगे शुरुआत करता हूँ इस बात से कि जो मेरा नेक्स्ट 30-35 मिनट 40 मिनट का जो सेशन होगा, उसमें आपको ये धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि 2,38,950 कुछ भी नहीं है। ये मशीन तो अपने घर में होनी चाहिए और इसकी कीमत जो भी है वो बहुत कम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब हम किसी भी तरह की चीज की बात करते हैं तो उसमें हम ये जरूर जानना चाहते हैं ये है क्या और ये हमारे किस काम आने वाली है। तो ये है पानी की मशीन, और हम तो यहाँ पानी की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बैठे हैं। उसमें हम एक चीज और ऐड करना चाहते हैं, वो है इम्यूनिटी।
जो कि आज के हर एक घर की, हर एक सदस्य की ज़रूरत बन गई है। ये जो कोरोना आज हर घर-घर में एक भय का विषय बन गया है और लोग डरे हुए हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी या हमारे परिवार की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, तो हमारे साथ क्या-क्या हो सकता है। ये जो मशीन है, इसका जो पानी है, वो हमें किस तरह से इम्यूनाइज़ करता है या सारा विश्व इस मशीन के पानी को पी करके किस तरह अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, उसी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप जो 3 कंट्रीज़ का नाम देख रहे हैं, जापान, फ्रांस और सिंगापुर। जापान, फ्रांस और सिंगापुर यहाँ देने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि ये तीनों ऐसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर एवरेज जो लाइफ है, एक्सपेक्टेंसी यानी कि अ, एक उम्र जहाँ पर जाकर के एवरेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अ, मृत्यु किस उम्र में आकर के होती है, उसको सब एक साथ मिला कर के देखते हैं और वहाँ ये पाया जाता है कि वहाँ की जो एवरेज लाइफ है, वो 80 साल से ऊपर की है। जबकि जब हम भारत की बात करते हैं, तो ये सिर्फ़ 65 या 68 के बीच में आकर के रुक जाती है। ऐसा क्या है? वहाँ के लोग ऐसा क्या करते हैं? और वो लोग क्यों इतने हेल्दी हैं? वो लोग बिना दवाओं के किस तरह से हेल्दी रह पाते हैं? तो उसमें ये जो पानी की मशीन है, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जापान में ये मशीनें घर-घर में पाई जाती हैं, हॉस्पिटल्स में पाई जाती हैं। अब मैं आगे के स्लाइड में आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका पानी किस तरह से हमारे शरीर को इम्यूनाइज़ करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब भी हम पानी की बात करते हैं, तो पीने के पानी हमें 2 ही सोर्सेज़ से प्राप्त होते हैं। पहला सोर्स है ग्राउंड वाटर या हम उसे बोरिंग वाटर भी कहते हैं और दूसरा सोर्स है टैप वाटर। ग्राउंड वाटर वो है, जो हम अपने-अपने घरों में या घरों के आस-पास के क्षेत्र में बोरिंग बना करके और अपने ज़मीन के अंदर से पानी को निकाल के इकट्ठा करते हैं और फिर उसे पीने लायक बना कर के पीते हैं। यही चीज़ जब टैप वाटर के रूप में आती है, तो गवर्नमेंट सप्लाई कहलाती है। गवर्नमेंट उसको हमारे घरों तक पाइपलाइन बिछा करके पहुँचाती है। ये जो ग्राउंड वाटर है, उसके बारे में हम पीते तो आ रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो काफ़ी कंटामिनेटेड है, तो शायद आप माने ना माने, लेकिन ये सच है। ये कंटामिनेशन कैसे हो रहा है, यहाँ इस स्लाइड में यही दिखाया गया है। आप देख रहे हैं जो पहली जो तस्वीर है वो है फैक्ट्रीज़ की, यानी कि जितनी भी केमिकल वेस्ट फैक्ट्री से निकलता है, वो सारा का सारा ग्राउंड में जा रहा है और ये ग्राउंड में जा कर के किसी तरह से पानी को कंटामिनेटेड बना रहा है। इसी तरह रेसिडेंशियल वेस्ट है, जो कि पानी को कंटामिनेटेड बना रहा है। इसी तरह एग्रीकल्चर जो लैंड है, जहाँ से कि पानी ज़्यादातर ज़मीनों के अंदर जाता है, जो कि बारिश के रूप में ऊपर से जब आता है और हवा के संपर्क में आता है, तो पहले क्योंकि हवा ही पॉल्यूटेड है, तो वो वहाँ ही कंटामिनेटेड हो जाता है। फिर जब और नीचे आकर के धरती से मिलता है, तो धरती पर जैसे ही वो पहुँचता है, तो आज की सारी धरती, चाहे आप कहीं की भी ले लीजिए, उसपे जितनी भी एग्रीकल्चर का जो काम किया जा रहा है, उसमें पेस्टिसाइड्स, यूरिया और इस तरह की कई केमिकल्स का व्यवहार हो रहा है। और ये पानी उस केमिकल को अपने साथ लेते हुए ग्राउंड में जाता है और यही ग्राउंड वाटर जो इकट्ठा हो रहा है, उसे हम अपने-अपने घरों में पंप के द्वारा ला करके पीने की व्यवस्था करते हैं। यानी हम कितना कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, इसके बारे में हमें पूरी तरह से जानकारी शायद अभी मिली होगी। इसके बाद जब मैं बात करता हूँ टैप वाटर की, जो कि गवर्नमेंट सप्लाई से आता है, ये टैप वाटर हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली ट्रीट किया हुआ पानी होता है। इस पानी को ट्रीट करते वक़्त वो केमिकल का प्रयोग करते हैं, जिसे क्लोरीन कहा जाता है और ये क्लोरीन को चूँकि ये पानी क्लोरीन से काफ़ी हद तक एसिडिक बन जाता है और ये एसिड हमारे शरीर को भी तकलीफ देती है, साथ में पाइप्स जिससे ये गुज़रता है, उन्हें भी तकलीफ होती है क्योंकि वो रस्टेड होना शुरू हो जाते हैं। उस रस्टेड को पाइप्स को बचाने के लिए फर्दर इसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं और जिसकी वजह से ये पानी न्यूट्रलाइज़ हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज़ पानी हमें मिलता है। जब हम वो पानी पीते हैं, यानी उसमें कई तरह के केमिकल्स मिलाए हुए होते हैं और वही पानी हमें पीने के लिए दिया जाता है। यानी दोनों पानियों के बारे में जो कि हम अभी तक पीते आ रहे हैं, मैंने आपको डिस्क्राइब किया और आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि दोनों पानी हमारे लिए कितना कंटामिनेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
एक व्यक्ति खड़ा है और उसका कुछ हिस्सा नीला भाग है और कुछ हिस्सा लाल भाग है। ये नीला भाग क्या दर्शाता है? ये यहाँ पर डॉक्टर पीटर आग्रे के द्वारा एक रिसर्च से हम लोगों को तक पहुँचाया गया है। इसमें डॉक्टर पीटर आग्रे का कहना है कि हमारे शरीर में करीबन 70% पानी होता है और ये सब बात हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब ये जो 70% पानी है, ये हमारे शरीर में किस तरह से किस-किस अंग पे असर करता है, ये मैं यहाँ पर थोड़ा-सा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सबसे ऊपर पॉइंट है, मॉइस्चराइज़ टिश्यूज़ फॉर माउथ, आईज़ एंड नोज़, यानी ये हमारे मुँह में लार के लिए लार की तरह, नोज़ में भी मॉइस्चराइज़ करता है और हमारे आईज़ में हल्का-सा पानी जो हम देखते हैं जिससे कि आईज़ जो है इधर से उधर मूवमेंट कर पाती हैं, वहाँ पर ये इस मॉइस्चराइज़ेशन का कार्य करता है। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यू पर इसका बहुत ज़्यादा असर होता है और अगर हम आगे बढ़ें, तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है। यानी अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो हमें इन ऊपर की जो 2 बातें हैं, वो तो झेलनी ही पड़ेगी, साथ में हमें कॉन्स्टिपेशन का रोग भी झेलना पड़ेगा। इसके पश्चात ये हमारे मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लेते हैं, उसे डिसॉल्व करके हमारे शरीर के अलग-अलग भागों में पहुँचाने का कार्य भी करता है। इसके बाद यही पानी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। यही पानी लुब्रिकेंट जॉइंट के जो लुब्रिकेंट्स हैं, उस पर भी इसका ही असर होता है। यानी अगर ये पानी पूरी तरह से हमारे शरीर में रीचेबल नहीं है, तो हमें किस तरह की दिक्कतें आ सकती है या अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो ये जो बातें मैंने आपको 5-6 कही, उन सब में दिक्कत आएगी। अब इसके बाद का जो कार्य है, वो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के टॉक्सिन्स होते हैं, उन्हें निकालने का कार्य भी किडनी और लीवर से यही पानी करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कैरी करने का कार्य भी उसी पानी के द्वारा होता है, क्योंकि ये पानी जब ब्लड में मिल जाता है और ऑक्सीजन कैरी करता है, तो हर एक अंग तक ऑक्सीजन मिलता है पहुँचता है और ऑक्सीजन का कितना महत्व हमारे शरीर में है, ये हम सब जानते हैं। इस तरफ अगर बाईं तरफ देखा जाए, तो डॉक्टर पीटर आग्रे ने हमें अलग-अलग तरीके से ये बताया कि ये जो हमारे शरीर के एक-एक अंग है, इसमें कितना पानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया 70% पानी है और बाकी अंगों में अगर लिम्फ्स की बात की जाए तो 94% और अगर मैं सिंगल एक सेल की बात करूं तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां भी 99% पानी है और 1% पानी के अलावा क्या है ये सिर्फ ईश्वर ही जानता है। इसके अलावा अगर मैं लीवर, किडनी, ब्लड, जॉइंट, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, मसल्स, स्किन की बात करूं तो ये सब करीबन-करीबन 64 से लेकर के 86% के बीच में हर एक अंग में पानी पाया जाता है। इसके अलावा अब मैं शरीर के सबसे हार्ड आइटम की बात करता हूँ, जो कि बोन्स हैं, उसमें भी 22% पानी है। यानी हमने ये देखा कि हमारे शरीर के एक-एक हिस्से में कितना पानी है और ये बात जिन्होंने हमें बताई, वो एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, जिन्हें 2003 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उन्होंने हमें बताया कि ये पानी किस तरह से एक्वापोरेंस के रूप में हमारे सेल्स पे काम करता है और कितना महत्व रखता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर इस स्लाइड में जो बताया जा रहा है, आप सब देख पा रहे हैं अनसेफ बोल करके ये वर्ड सामने लिखा है। अगर ये पानी जो हम कंटामिनेटेड पानी पीते आ रहे हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि वो पानी हमारे लिए सेफ है? क्या ये हमारे लिए सेफ हो सकता है? आप सब इस बात पे एक साथ एग्री करेंगे कि नहीं, वो उस उतना सेफ नहीं है, जितना कि हम मान करके इसे पीते हैं। यानी अगर ये अनसेफ पानी हम पिएँगे, तो हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आएगी और उसकी वजह से बीमारियाँ हमारे शरीर पर असर करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ तक हमने जो बातें की, वो बात हमने कही कि ये पानी हमारे शरीर पे किस तरह से असर करता है, क्या वो हमारे शरीर को कंटामिनेटेड मिल रहा है या हमें अच्छा पानी मिल रहा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब अगर आपसे आपका प्रश्न ये आएगा, तो फिर आप हमें कहाँ का पानी पीने के लिए कहते हैं? कौन-सा ऐसा पानी है, जिसे कि हमें पीना चाहिए? तो वहाँ पर उस सवाल का उत्तर है कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक राह दिखाई थी, जिसके तहत हमें बताया था कि गंगोत्री का जो पानी है, वो सबसे बेहतर है। इसी तरह से वर्ल्ड के कई ऐसे वाटर रिसोर्सेज हैं, जहाँ पर लोग इकट्ठा हो करके, बहुत संख्या में इकट्ठा हो करके वहाँ का पानी पीते हैं और अपने आप को
ये ऐसा महसूस करते हैं कि उनके शरीर से कई तरह की बीमारियां अपने आप चली गई। इसमें मक्का के ज़मज़म का पानी भी आता है, इसमें लॉर्ड्स का पानी भी आता है, इसमें मैक्सिको का पानी भी आता है, इसमें जर्मनी का पानी भी आता है और भी कई ऐसे छोटे-छोटे वाटर रिसोर्सेज हैं या बड़े-बड़े वाटर रिसोर्सेज हैं, जिनकी वजह से वहाँ पर लोग इकट्ठा होकर के पानी पीते हैं। तो ये जो पानी के बारे में मैंने आपको बताया कहाँ का पानी बेहतर है, तो इस पानी को जैसे ही लोगों की नज़र में आया, ये पानी जैसे ही लोगों की नज़र में आया, साइंटिस्टों की नज़र में आया, साइंटिस्टों ने सोचा क्यों नहीं है ऐसा पानी हम भी बनाने की कोशिश करें और उन्होंने अपनी रिसर्च की और इन सब पानियों को इकट्ठा कराया। उनको रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ मशीनें बनाई जो कि आपके सामने उन्हीं का ये बनाया हुआ एक पीस माई बूस्टर वाटर के रूप में आपके सामने है। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने इन पानियों पर रिसर्च करते वक़्त इनका नाम दिया। इसमें जो सबसे पहला नाम था वो था अल्कलाइन आयोनाइज़्ड वाटर यानी ये मशीन अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर मशीन इसीलिए कहलाती है या जनरेटर इसीलिए कहलाती है क्योंकि इससे निकलने वाला पानी अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसको फंक्शनल वाटर, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे मिरेकल वाटर, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे होली वाटर, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्ट्रक्चर्ड वाटर और कुछ वैज्ञानिकों ने इसे इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नेगेटिव वाटर और कुछ वैज्ञानिकों ने या फिर हमारी कंपनी ने जब इस पानी को अपनी मशीन से निकाला तो इसका नाम दिया माई बूस्टर वाटर। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये रिसर्च में क्या पाया गया था जो कि इस पानी को दुनिया के दूसरे पानियों से अलग करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो रिसर्चर्स ने रिसर्च करने के बाद पाया था वो थे इसमें 3 गुण या आज भी उसमें ये गुण पाया जाता है, तो उसमें ये 3 गुण हैं। इसमें पहला गुण है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, दूसरा इसमें अल्कलाइनिटी और तीसरा है माइक्रो क्लस्टरिंग। ये तीनों अब मैं आपको एक-एक करके डिस्क्राइब करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की। हम सब जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट किस तरह से हमारे शरीर पर इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन जब भी हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, तो हमें कुछ तो ये समझना होगा कि ये ऑक्सीडेशन होता क्या है? ये ऑक्सीडेशन के बारे में जब हम बात करेंगे, तो हमें इसको समझना बहुत आसान है। सारा संसार किसी न किसी तरह से ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी खत्म होने की तरफ जाता है और फिर उसका नया सृजन होता है। ये एक साइकिल के रूप में चलता है। इसी प्रक्रिया को किसी भी एक वस्तु को पकड़ते हैं और उसके जन्म लेने और उसके खत्म होने का जो प्रोसेस है, उसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये जो ऑक्सीडेशन है, ये हर एक वस्तु के साथ होता है। जैसे हम फल की बात करें, जो आप सामने देख पा रहे हैं, 2 सेब के टुकड़े हैं, एक आप फ्रेश देख पा रहे हैं और एक आप थोड़ा-सा ब्राउनिश देख पा रहे हैं। ये जो फल काटने के बाद की जो परिस्थिति है, वो है, यानी हम सेब को कभी भी काटेंगे, तो हमें अंदर से वो काफ़ी फ्रेश मिलेगा और उसके बाद जो उसका बगल का हिस्सा है, जब कटने के बाद थोड़ी देर तक पड़ा रहेगा, तो दोनों हिस्से पर एक साथ हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई और वो ब्राउनिश होना शुरू हो गए। यानी ये जो प्रक्रिया है, ये सेब की एजिंग कहलाएगी। अब कितनी देर में ये खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, वही इसकी उम्र कहलाती है। लेकिन ये प्रक्रिया सिर्फ इसी वक़्त होती है ऐसा नहीं है। जब ये सेब पूरी तरह से अपने अच्छे स्वरूप में होता है, यानी बिना कटा हुआ होता है, तब भी उसपे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हो रही होती है। लेकिन उस वक़्त सारी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया पहले छिलके पर चल रही होती है और छिलके को डैमेज करने के बाद ही ये फल को डैमेज करती है। यानी उसमें जो ड्यूरेशन है, वो काफ़ी हो जाता है। इसीलिए जब हम बिना काटे किसी चीज़ को रखते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा दिनों तक टिकती है। अब इस प्रक्रिया में अगर मैं बात करूँ पृथ्वी के दूसरे सब्सटेंस की, दूसरी और चीज़ों को समझने के हिसाब से, तो हम लोहे का उदाहरण देते हैं। लोहा अगर ग्राउंड में रखा जाए, ओपन रखा जाए और वो मॉइस्चर और हवा के संपर्क में आता है, जैसे ही आता है, उसकी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया फ़ास्ट होना शुरू हो जाती है। ये जो प्रक्रिया फ़ास्ट होती है, ये धीरे-धीरे उस लोहे के किसी एक हिस्से को जर्जर बनाते हुए, उसे मिट्टी अपने आप में विलय कर लेती है और यही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ये चीज़ हमारे शरीर के साथ भी होती है, हमारे शरीर के हर एक अंगों के साथ होती है। इसी प्रक्रिया को हमारे शारीरिक में हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहते हैं और यही हमारी एजिंग को डिफाइन करता है। ये प्रक्रिया कब स्लो हो जाती है? जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, आपका जो अंदर
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो कि वो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से होने ना दे। ये चीज बोलते वक्त मैं आपको वापस लोहे पे ले चलता हूँ। लोहे का जब हम बात करते हैं तो उसके ऊपर जब हम प्राइमर करते हैं और जब हम उस पे पेंट कर देते हैं तो आप देखते हैं वही लोहा अगर ओपन एयर के ऊपर पड़ा है, वहां कितना भी मॉइस्चराइज हो तो भी उसकी जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है वो इतनी फास्ट नहीं हो पाती, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया पहले उस पेंट पर होती है, उसके बाद ये प्रक्रिया प्राइमर पर होती है, तब जाकर के कहीं लोहे का नंबर आता है और हम सब ऐसे समय पर बीच में एक लेयर और दोबारा मार देते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। यानी हम उसे एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, जो कि लोहे का उसको एक स्वरूप से एंटीऑक्सीडेंट कहा जाएगा, उसको हम देते हैं और उसी वजह से वो चीज ज्यादा दिनों तक टिकती है। यही प्रक्रिया हमारे शरीर के साथ भी होती है और ये शरीर जैसे जैसे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को पाता जाता है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, अपने बॉडी के अंदर जो हो रही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है उसे स्लो डाउन करता है और सारी प्रक्रिया को कुछ इस तरह से मैनेज करता है कि हमारी शरीर की जो एजिंग है वो बढ़ जाती है, यानी बायोलॉजिकल एज कम हो जाती है और हम ज्यादा दिनों तक जवान रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए जीवित रह पाते हैं, जो कि मैंने ऊपर की स्लाइड में जापान, सिंगापुर और फ्रांस की बात की थी। वहाँ के लोग कुछ इसी एंटीऑक्सीडेंट के सहारे, जो कि उन्हें जल से प्राप्त होता है, और ये जो जल है वो अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पी करके वो अपने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को काफी हद तक बढ़ा लेते हैं। जैसा कि हमने एक जिक्र किया, वहाँ 80 प्लस है और यहाँ पर सिर्फ 67 है, यानी ये जो 13 साल से लेकर के 67 से लेकर के 80 या 90, 95, 100 इवन 100 ईयर्स के भी काफी लोग वहाँ रहते हैं। ये जो गैप है ये काफी बड़ा गैप है और वो लोग आराम से रहते हैं, बिना किसी मेडिसिन के रहते हैं। यही चीज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से उनके साथ घटती है। इस प्रक्रिया को किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से देखा जाए, क्या जिस मशीन की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या आपको वैसा पानी दे पाती है? अभी हम इसको एक टेस्ट के माध्यम से जांच करेंगे और ये पता करेंगे क्या ये मशीन आपको एंटीऑक्सीडेंट पानी देगी या नहीं। अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे पानी ग्लासेस में डाल के दिखाऊंगा जो नॉर्मली हम सब पीते आ रहे हैं। यहाँ मैंने 3 ग्लास लिए हैं, इसमें मैं सबसे पहले ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ले रहा हूँ। ये बॉटल आप देख पा रहे हैं, ये जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर है ये हम लोग खरीद के पीते हैं, और क्या हम खरीद के जो पी रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी वास्तव में वैसी है जैसी हम कहते हैं? जिस शान से हम इसे लेके चलते हैं, जिस शान से हम अपने परिवार को पिलाते हैं या हम अपने दोस्तों यारों को पिलाते हैं, वो क्या हम सही कार्य कर रहे होते हैं? ये एक और दूसरा ब्रांड है, क्योंकि अगर मैं एक ब्रांड लेके बात करूं तो आप कहेंगे कि नहीं दूसरे ब्रांड में ऐसा नहीं है, वहां पर ऐसा है। तो ये चीज मैंने इसीलिए 2 ब्रांड यहाँ पे लिए हैं और ये दोनों ब्रांड आपके सामने मैंने इस ग्लास में डाले। अब मैं बात करता हूँ उस पानी की जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारी मशीन से निकलता है। ये मैं इस तीसरे ग्लास में डालने जा रहा हूँ। मैंने ये तीनों ग्लास आपके सामने भरे हैं और तीनों अलग अलग बॉटल से भरे हैं। अब इसको हम एक केमिकल के द्वारा जांचेंगे। ये जो केमिकल है ये मैं आपके सामने इसमें डालूंगा, जो हमें ये बताएगा क्या ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है या नहीं। अगर ये केमिकल डालने के बाद इस पानी का कलर चेंज होता है तो इसका मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और अगर वो चेंज नहीं होता तो इसका अर्थ ये है कि ये पानी में एंटीऑक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं एक एक करके इसमें ये डालता हूँ और आप सबके सामने हम सब देखते हैं कि क्या ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है कि नहीं। मैंने इसमें 3-4 ड्रॉप डाले हैं, लेकिन ये किसी तरह से भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसा था वैसा ही। मैं दूसरे ग्लास में भी डाल रहा हूँ, यहाँ भी मैंने इसमें 3-4 ड्रॉप डाले हैं, लेकिन ये भी जैसा स्वरूप था वैसा का वैसा है। इसका अर्थ ये है कि ये जो दोनों पानी है इसमें किसी प्रकार का भी कोई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम जांच करेंगे इस तीसरे पानी की, जो कि माई बूस्टर वाटर मशीन से निकला है, जो ये मशीन है। देखिए मैंने इसमें सिर्फ 1 ड्रॉप डाला, डालते ही आप देख रहे हैं इसमें कलर चेंज हो गया। ये जो कलर चेंज हुआ ये यही बात को दर्शाता है कि इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट भरे पड़े हैं। यानी जब भी हम पानी पीते हैं हमारे शरीर में
भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जाते हैं और वो हमारे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को स्लो डाउन करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और यही मैंने इस टेस्ट से साबित किया है। आज के बाद जब भी आप पानी पिएं तो आप ये जरूर हाथ में पानी के आते ही एक बार विचार जरूर करें, क्या इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जो मैं पी रहा हूं, या आप अगर किसी को ये पानी पिलाते हैं, जब अपने हाथों से किसी को देते हैं या पीते हुए देखते हैं तो अपने मन में एक बार ये विचार जरूर लाइएगा, क्या ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर ये एंटीऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। यहाँ पर आपको ये जो दिख रही है 3 बॉटल्स दाहिनी तरफ, एक है पैकेज्ड की बॉटल, एक है टैप वाटर और एक है सोडा या फिर हम जिसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। ये तीनों यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई जाती है क्योंकि इसको एक टेस्ट करने के लिए एक ओआरपी मीटर का प्रयोग किया जाता है। इस ओआरपी को का फुल फॉर्म है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरी तरफ जो आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिसमें कि ताजा सेब वहां ऊपर की तरफ है और इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं ये कुछ सड़ा हुआ सा सेब है, यानी ऑक्सीडाइज है। यानी ये एक तरफ मशीन है और एक दो और प्रोडक्ट है जो कि आपके सामने है, स्क्रीन पर है। अगर ये चीज ली जाती है तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारे शरीर पे काम करती है और इसको एक मिली वोल्ट मीटर से जांचा जाता है। मिली वोल्ट मीटर का प्रयोग हम थोड़ा कम करना चाहते हैं। उसका कारण क्या है कि वो फॉरेन से आता है और उसको कैलिब्रेट करना पड़ता है और ये कैलिब्रेशन कई बार नहीं होता, तो मिली वोल्ट सही मापदंड नहीं दिखा पाता और उसकी वजह से चीजें जो है जैसा हम समझाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो सामने नहीं रख पाते। तो ये मैंने आपके सामने रखा है। उसको माइनस, उसमें जितना मिली वोल्ट में माइनस आता है तो वो आपके पानी बेहतर है और अगर प्लस आता है तो वो पानी हमारे लिए ऑक्सीडाइज है, हमारे लिए बेहतर नहीं है। वही टेस्ट मैंने आपको एक केमिकल के द्वारा यहाँ करके दिखाया आप सबको। और अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैंने आपको जो ऊपर बताया था 3 प्रॉपर्टी, उसमें अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। ये दूसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइनिटी। ये अल्कलाइनिटी क्या होता है? अल्कलाइनिटी वो चीज है जो कि किसी भी एसिड के साथ अगर संपर्क में आता है तो दोनों अपने आप को खत्म कर लेते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होगा वो बच जाएगा, यानी एक दूसरे के दुश्मन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक चार्ट है जो कि 0 से 14 तक का चार्ट है। ये नंबर्स जो इस पे दिए हुए हैं, ये अल्कलाइनिटी और एसिडिटी के उस गुणवत्ता को दर्शाती है जो कि उसमें कितनी अधिक मात्रा में वो चीज एसिडिक है। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जाता है वैसे वैसे एसिडिक होता जाता है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है ये अल्कलाइन होता जाता है। इसमें जो बीच का भाग है 7, वो न्यूट्रल होता है। अगर मैं कहूँ 0 से लेकर 6.99 तो ये एसिडिक है और 7.01 से लेकर के 14 तक यानी वो अल्कलाइन है ना। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में पीएच चार्ट कहा जाता है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एक ऐसा मापदंड है जिसकी वजह से ये समझा जाता है कि ये चीज एसिडिक है या अल्कलाइन। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हमें एसिडिटी की बात करना जरूरी है। जब हम अल्कलाइनिटी की बात करते हैं तो एसिडिटी की बात करना जरूरी है। ये जो एसिडिटी है ये किस तरह से हमारे शरीर पर असर करती है, मैं थोड़ा सा आपको इसके कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। अगर आप कभी भी गैस को अनुभव करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके शरीर में आसपास वाले या कोई भी आपको यही कहता हुआ नजर आएगा कि आपको एसिडिटी हो गई है। यानी एसिडिटी की शुरुआत गैस से होती है और इसका जैसे जैसे हमारे शरीर पर असर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे अलग अलग शरीर पर अलग अलग अंगों पर इसका रोग का नाम बदलता है। हम जब पैदा होते हैं तो हम पूरी तरह से अल्कलाइन होते हैं अंदर की तरफ से और हमारी ऊपर की जो स्किन होती है वो एसिडिक होती है। लेकिन जैसे ही हम बाहर का खाना पीना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे शरीर में
एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो कि हमारे शरीर को अल्कलाइन बनाना जरूरी समझते हुए कार्य करती है। ये जो अंदर की प्रक्रिया है, ये अपने आप चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। आपको और हमें इसका आभास भी नहीं हो पाता। जैसा कि मैं आपसे कहूँ कि आपका हार्ट अपने आप पंप करता है, तो ये कैसे होता है? वैसे ही हमारे शरीर में जब पीएच बैलेंस को मेंटेन करना होता है, तो हमारा शरीर का मैकेनिज्म अपने आप वर्क करता है और उसे पता है कैसे इस चीज को मेंटेन करना है। लेकिन जब वो इस चीज में हारना शुरू करता है, तो हमारे शरीर में रोगों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जैसा कि मैंने कहा, एसिडिटी की शुरुआत गैस उसका प्रमुख लक्षण है, शुरुआती लक्षण है। फिर यही चीज जब बढ़ती जाती है, तो एसिड रिफ्लक्स के नाम के रूप में सामने आती है। यही चीज जब और आगे बढ़ती जाती है, तो आपको अलग अलग अंगों पर पहुंचती है। जब ऐसा होता है, तो हमारा शरीर क्या करता है कि हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं जो कि अल्कलाइन होते हैं, जैसे आते हैं, जैसे हमारे शरीर का पैंक्रियाज है, जैसे लीवर है, और ऐसे ही अलग अलग पार्ट से हमारा शरीर कुछ अल्कलाइनिटी लेता है और एसिडिटी को न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारा खान-पान, हमारा बाकी जितनी भी प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं, हमारा जीवन में जिस तरह का हम कार्य करते हैं, टेंशन में जीते हैं, अलग-अलग प्रकार के सोच में रहते हैं और कुछ जल्दीबाज़ी कुछ ऐसे कार्य करते हैं, हम कभी कई बार बैठे-बैठे चौंकते हैं। सारी प्रक्रियाएँ हमारे शरीर के अंदर एसिड सिक्रेशन करती हैं। जब इन प्रक्रियाओं से एसिड हमारे शरीर में बढ़ता जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर का सिस्टम अल्कलाइनिटी अंगों से लेता है, और जिन-जिन अंगों से ये अल्कलाइनिटी लेता है, वो अंग अपने आप अल्कलाइनिटी की कमी की वजह से एसिडिक होते जाते हैं, और जैसे-जैसे वो एसिडिक होते हैं, वैसे-वैसे उन अंगों पर रोगों का नाम आता है। जैसे आंतें जब एसिडिक होती है, तो आपको अल्सर का पता चलता है कि आपके आंतों में अल्सर हो गया है। जब यही चीज़ लीवर पे जाती है, तो ये जॉन्डिस कहलाती है, हेपेटाइटिस कहलाती है, या फिर लीवर सिरोसिस के नाम के रूप में हमारे सामने आती है। यही चीज़ जब हमारे ब्लड में मिल करके हमारे ब्रेन में जाके क्लॉटिंग के रूप में खड़ी हो जाती है, तो हमें पैरालिटिक अटैक का नाम आती है। जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो हमारा शरीर क्योंकि अलग-अलग अंगों से इस प्रकार से ले रहा होता है, तो इसमें कैल्शियम का भी वो उपयोग करता है, और जब वो कैल्शियम का उपयोग करता है, तो हमारे जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। यानी नाम बदला, एसिडिटी का मेन कारण रहा। एक-एक चीज आपका शरीर अपने को बैलेंस करने के लिए सारा कार्य कर रहा है, जिसकी आपको खबर भी नहीं है। जब खबर लगती है, सिम्पटम्स तो ज़रूर शरीर देता है, जैसे कि गैस का बनना, ये आपका सिम्पटम्स होना शुरू हो गया। लेकिन जब हम ध्यान नहीं देते हैं, तो अंदर ही अंदर सारी चीज़ें मेंटेन होती चलती हैं, और फिर एक दिन एक ऐसी खबर आती है, जिसे सुन कर के हम सब परेशान हो जाते हैं कि हमारा ये अंग बहुत बीमार हो गया है, अब उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। यही एसिडिटी जब और भी बढ़ जाती है, तो ये कैंसर का रूप भी धारण करती है, जिसको कि मैं आगे डिफाइन करूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहे हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं अल्कलाइनिटी की, तो ये जो अल्कलाइनिटी है, ये अगर आपके पानी में हो, तो आपकी एसिडिटी को वो न्यूट्रल करता चलेगा। अगर वो न्यूट्रल होगा, तो जो गैस बनने की प्रक्रिया आपके शरीर में शुरुआत हुई है, वहीं पर वो सारी चीज़ें रुक जाएँगी। आपकी बॉडी में ये जो गैस अगर नहीं बनेगी, एसिडिटी नहीं बनेगी, तो बॉडी को बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, और अगर बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, और आपके सारे शरीर को बहुत आसानी से आप मैनेज कर पा आपका इम्यून सिस्टम मैनेज करेगा, और जब वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, तो आपको रोग कभी किसी प्रकार से नहीं आएँगे। यानी इसमें भी हमारी इम्यूनिटी का हाथ है। ये जो अल्कलाइनिटी आपको कहाँ से मिल सकती है? आपको अल्कलाइनिटी या तो मिलेगी आपको सब्जियों से, या फिर फलों से, या फिर माई बूस्टर वाटर से, जो इस मशीन से निकलता है। अब इसका भी हम आपको एक टेस्ट करके बताएँगे कि क्या ये पानी अल्कलाइन है या नहीं है? या जो पानी हम पी रहे हैं, वो अल्कलाइन है या नहीं है? इसका अब हम टेस्ट करेंगे आपके सामने। यहाँ पर मैं 4 ग्लासेस लूँगा। पहला वही मैं इसमें
मैंने स्लाइड चेंज कर दिया, पीछे जाइए दीजिए प्लीज। ये जो पहला ग्लास है इसमें मैं वही पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डालता हूँ जो हम नॉर्मली खरीद करके पीते हैं। दूसरे ग्लास में भी मैं इसमें ऐसा ही एक और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर डालता हूँ। तीसरे ग्लास में मैं एक आपके सामने नई चीज रख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक। और कोल्ड ड्रिंक का क्या रोल हमारे शरीर के साथ है, जब हम अपने परिवार के सदस्यों को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं तो क्या हम सही कर रहे होते हैं, जबकि हम उन्हें बहुत आग्रह से ये पिलाते हैं। और कभी कभी तो जब हमारे शरीर में एसिडिटी बढ़ जाती है या गैस बनती है तो हम अपने ही परिवार को सदस्यों को कहते हैं कि कृपया जरा जा करके कुछ कोल्ड ड्रिंक ले आइए और उसको पीने से मेरे को आराम मिल जाएगा। तो ये कोल्ड ड्रिंक कितना आराम देता है इसको हम अभी टेस्ट करेंगे। इसके बाद हम चौथा ग्लास लेते हैं। जिसके अंदर मैं इस मशीन का माई बूस्टर वाटर डाल रहा हूं। मेरे ख्याल से ये आपको दिख रहा होगा। ये पानी मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पुराना वाला जो ग्लास था उसके अंदर मैंने केमिकल डाला था, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा पानी फेंक करके दोबारा डाल रहा हूँ। इसको टेस्ट करने के लिए एक ये पीएच सॉल्यूशन आता है। जब हम बचपन में स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमें एक लिटमस पेपर दिया जाता था जिसको कि हम पानी में जब डालते थे तो उसका कलर चेंज होता था और उस कलर को देख करके हमें बड़ा आनंद आता था। हम उसे बार बार डाल करके टेस्ट लेते थे और आनंद प्राप्त करते रहते थे। उस समय हमें पढ़ाया भी जाता था लेकिन हम उस पर ध्यान थोड़ा कम देते थे। मैं तो थोड़ा कम देता था, आप लोग जाने। तो अभी हम इसको ये टेस्ट के रूप में इस लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं जो कि लिटमस पेपर की ही लिक्विड स्वरूप है। इसमें पहले वाले ग्लास में डाल रहा हूँ, मैंने इसमें 2 बूंद डाली है, इसमें भी 2 बूंद डाली है, फिर मैं तीसरे वाले में भी 2 बूंद डाल रहा हूँ और लास्ट वाले में भी मैं 2 बूंद डाल रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि दिखने वाला पानी जो एक जैसा था, सबका कलर एक जैसा था और लेकिन जैसे जैसे उसमें ये ड्रॉप गिरी वैसे वैसे इसके कलर ने हमें कुछ बताना शुरू किया। अगर मैं इस पानी को देखूं और इसके बारे में बात करूं तो जो चार्ट से अगर मैं मिलाता हूं तो ये करीबन 4 से 5 के बीच का पानी है, यानी 4 के आसपास का पानी है। सेम अगर इस पानी की भी बात करूं तो ये भी वही है, कुछ वैसा ही है, क्योंकि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जितने भी होते हैं प्राय एक ही कैटेगरी के होते हैं। फिर हम बात करते हैं सबके चहेते ड्रिंक की, पेय की, जिसको कि लोग बड़े ही प्यार से पीते हैं, पार्टियों में ऑफर करते हैं और बिना उसके पार्टियां पूरी नहीं होती। तो ये है वो पानी जो आपके लिए कितना एसिडिक है, यानी इसका अगर मैं पीएच की बात करूं तो ये पीएच करीबन 2.5 के आसपास का है, यानी बहुत ज्यादा एसिडिक। फिर मैं बात कर रहा हूँ इस अल्कलाइन वाटर की जो कि इस माई बूस्टर वाटर है और ये माई बूस्टर वाटर आप देख पा रहे हैं अल्कलाइन है और इसका पीएच वैल्यू करीबन 10 के आसपास का है। ये जो हमने बात की, अभी ये जो चारों हमने कलर देखे, इससे हमें ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये पानी किस तरह से हमारे शरीर को डैमेज कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को डैमेज कर रहा है। यानी पहले भी मैंने आपको कहा था जब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की बात आई थी कि जब भी हम किसी को पानी दें या पानी पिए या हम किसी को पानी पीते हुए देखें तो हमारे मन में एक विचार आना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है क्या ये एसिडिक पानी पी रहा है, ये पानी क्या एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है या बिना एंटीऑक्सीडेंट का पी रहा है। ये प्रश्न हमारे हर एक व्यक्ति के दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आज हम इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं और इम्यूनिटी हमारे परिवार की सबसे पहली जरूरत बन पड़ी है। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक ही जैसा दिखने वाला पानी हमारे शरीर को डैमेज करता है। यानी अगर एसिडिक है तो मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अल्कलाइनिटी को मेंटेन करने के लिए। अब मैं जो पानी आप पी रहे हैं, अगर आपके शरीर की या मेरे शरीर की, हम सबके परिवार के किसी भी सदस्य के शरीर की अगर ये कंडीशन है तो इसको हम अल्कलाइन पानी से
क्या ये चेंज होगा, इसे हम देखना चाहेंगे। तो ये आप देखिए, मैं इसमें इस बॉटल से पानी मिलाया, जैसे ही मैंने इसमें पानी मिलाया, अल्कलाइन हो गया। और अब मैं दूसरी बॉटल जब ग्लास में डाला, उसकी भी वही परिस्थिति थी। अब मैं डाल रहा हूँ, ये जो चहेता ड्रिंक है हम सबका, और इसकी आप कंडीशन देख पा रहे हैं कि ये किसी भी स्वरूप में बदलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये इस पानी की ताकत से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और हमारे शरीर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। हमारे शरीर की अगर मैं बात करूँ, तो ये उसे गला देता है। अगर आज इसमें एक जिंदा मछली को डाल दिया जाए और 48 घंटों के लिए छोड़ दिया जाए, तो आपको 48 घंटों के बाद इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक भी उसका पदार्थ, उसके बॉडी का कोई भी पार्ट आपको नहीं मिलेगा, इवन आपको हड्डी भी उसकी नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं कि ये पानी डाइल्यूटेड फॉर्म में होने के बावजूद भी कितना स्ट्रांग है। तो ये जो पानी अल्कलाइन है, इसमें मैंने इसको डाला, ये दूसरे में मैंने डाला, और आप देख रहे हैं कि दोनों पानी का कलर जो है धीरे-धीरे एसिडिक हो गया। यानी ये इतना स्ट्रांग है कि हमें पूरी तरह से डैमेज करता है। तो आज के बाद अगर हम इस पानी को भी पीते हुए किसी को देखें, तो हम अपने मन में ये विचार ला सकते हैं, ये किस तरह से अपने आप की सेहत के साथ खेल रहा है और अपनी इम्यूनिटी को कमज़ोर बना रहा है, या हमारे परिवार का सदस्य है, तो हम उसे रोकना ज़रूर चाहेंगे। और अगर ये कंडीशन हमारे शरीर की है, तो हम उस पानी को जो कि पहले दिख रहा था साफ, सफ़ेद, अच्छा पानी जो हम खरीद-खरीद के पी रहे थे, उस पानी की कंडीशन के बारे में भी ये मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया। आज के बाद जब भी किसी को आप पानी पीते हुए देखें, तो आप उसके बारे में ज़रूर विचार करें कि क्या इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, या क्या ये पानी अल्कलाइन है? ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए विचारणीय अवस्था में छोड़ता हूँ। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ ये अब हम देख पा रहे हैं, एक स्लाइड है जिसमें कि कुछ छोटे-छोटे कण एक साथ हैं और कुछ छोटे-छोटे कण भी एक साथ है, 2 अलग-अलग माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है। ये पानी की उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें कि पानी का हल्का होना या भारी होना, यानी क्लस्टर्स। अगर मैं एक पानी की बात करूं, तो नॉर्मली पानी में 15 से 20 क्लस्टर्स होते हैं, और ये क्लस्टर्स की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वो पानी भारी होता जाता है। और जब मैं इस माई बूस्टर से निकलने वाले इस मशीन की पानी की बात करूं, तो उसमें आप देख पा रहे हैं जो ऊपर का क्लस्टर्स है वो काफी कम है, यानी ये क्लस्टर मात्र 4 से 6 के बीच में रह जाते हैं। अब अगर कोई भी पानी हमने पिया और अगर वो हमारे शरीर में पूरी तरह से नहीं जा पा रहा है, इसका कारण आज हमें समझ में आ गया होगा कि कई बार हम ऐसी जगहों का पानी पीते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये पानी हमारे शरीर पर भारी पड़ रहा है, पेट पे भारी पड़ रहा है, किसी तरह से भी आगे नहीं जाना चाहता। और अगर मैं उसके कई जगहों का पानी की बात करूँ, तो वो तुरंत हमारे शरीर में चला जाता है और हमें बड़ा हल्का महसूस होता है। तो ये दोनों कंडीशंस इस वजह से होती है, ये मैंने आपको बताया। और इसका असर हमारे शरीर पे क्या होता है, अब इसको थोड़ा-सा देख लें। अगर मोटा पानी है और भारी है और हमारी झिल्लियों को पार नहीं कर पा रहा है, तो जो ऊपर की स्लाइड में मैंने पानी के इतने सारे वर्क बताए थे और हमारे अंगों की उस पानी की ज़रूरत को बताया था, वो सारी के सारे आपके कार्य रुक जाएँगे, बाधित होंगे, और उनके बाधित और रुकने की वजह से आपके शरीर पर कितनी बीमारियां आएंगी, इसका अंदाज हमें हम लगा सकते हैं। हमारा शरीर इस पानी को डिमांड करता है। जब ये पानी हमारे शरीर को मिलता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है। यानी ये पानी कौन-सा मिलता है? माई बूस्टर वाटर, जिसके अंदर में माइक्रो क्लस्टरिंग हो, जिसके अंदर में अल्कलाइनिटी हो, और जिसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हो। तो ये जो माइक्रो क्लस्टरिंग है, इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं कि इसकी रीचेबिलिटी ही इसका सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि अगर रीचेबल नहीं होगा, तो ये हमारे शरीर से न तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन दे पाएगा, न ये हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट कर पाएगा, न हमें मॉइस्चराइजेशन दे पाएगा, न ही हमारे अंगों में सफाई का कार्य कर पाएगा। और हमारे को जो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, और उस कॉन्स्टिपेशन से होने वाले कई रोगों का जन्मदाता अपने आप शरीर बनता चला जाएगा। यानी ये पानी इन सारे रोगों से हमारे शरीर को परिपूर्ण रूप से बचाने में सक्षम है, और शरीर अपने आप को जैसे ही ये पानी मिलता है, सारे रोगों से अपने आप को बचा लेता है। अब इस चीज को मैंने कहा, और इसको अगर मैं आपके सामने
प्रूव ना कर पाऊँ, तो शायद आपको लगेगा कि ये तो सिर्फ बातें हैं, ये व्यक्ति बातें ज़्यादा करता है, लेकिन दिखाता कुछ नहीं है। तो मैं अब आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इस टेस्ट को कैसे हम करें, जिससे कि आपको ये पता चले कि क्या ये पानी हमारे लिए माइक्रो कस्टर्ड है या फिर पानी नॉर्मली भारी है। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास लेता हूँ। दूसरा ग्लास ये है। इसमें मैं कोई भी एक पैकेजिंग ड्रिंक वाटर ही डालता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि दोनों पैकेजिंग वाटर में 2 गुण जब हमने टेस्ट किए थे, तो सॉरी मैंने पहले पानी डाल दिया है, मैं एक बार ग्लास को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए खाली ग्लास की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें मैं एक हल्दी डाल रहा हूँ, इसे हम हल्दी का टेस्ट कहते हैं। मैंने थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली, थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली, और अब मैं इसमें जो नॉर्मल वाटर हम लोग खरीद के पीते हैं या हमारे घरों में आता है, उसे हम इस पानी को डाल करके देखते हैं। आपने देखा कि इसका कलर क्या आया है। ये कलर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मली यही कलर आना चाहिए भी था। हम सब एक तरफ से इसका हम एडवोकेट करेंगे कि हाँ जी, ये कलर तो बिल्कुल हल्दी का कलर है और यही कलर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं इसमें माइक्रो क्रिस्टल वाटर यानी कि हमारा माई बूस्टर वाटर जो कि इस मशीन से निकला है, उसको डालूंगा, तो आप देखेंगे कि हल्दी कोई और ही कलर दिखा रही है। अब आपने देखा कि ये भी पीला कलर है, लेकिन ये पीला तो है उससे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, कुछ ऑरेंजिश है। यहाँ पर आप कौन से पानी को बेहतर मानेंगे? क्योंकि अगर ये पानी हम पी रहे हैं, तो ये पानी हल्दी के पूरे एक्सट्रैक्ट को अपने पास लेने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये मोटा है, इसकी पेनिट्रेशन उतनी हाई नहीं है कि ये हल्दी के गुणों को अपने आप में पूरी तरह से समाहित कर ले। लेकिन अगर हमने कच्ची हल्दी को कभी तोड़ के देखा होगा, तो हमने पाया होगा कि अंदर से वो हल्दी का कलर ये जो आप देख पा रहे हैं। ये जो कलर है, ये हमें क्यों मिला? क्योंकि ये इसके माइक्रो क्लस्टर्ड प्रॉपर्टी ने इसके अंदर से पूरा एक्सट्रैक्ट अपने पास ले लिया, और यही एक्सट्रैक्ट अब हमारे शरीर को देने के लिए ये पानी तैयार है। यानी ये माइक्रो क्लस्टर्ड की कीमत हमने समझी। अब हम चलते हैं आगे, और आगे जाने से पहले मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, आज के बाद अगर आप किसी को भी पानी पीता हुआ देखें, तो आपको ये विचार करना है, क्या ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है? क्या ये पानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है? क्या ये पानी आपका पीएच वैल्यू इसका जो है अल्कलिनिटी वो इसमें मेंटेन्ड है कि नहीं है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर हम एक फोटो देख पा रहे हैं। ये फोटो किसी साधारण व्यक्ति की नहीं है, ये वो रिसर्चर हैं जिन्होंने 1923 में एक रिसर्च किया था, जो कि कैंसर के ऊपर उन्होंने किया था, और उस रिसर्च में वो 1923 में कामयाब हुए थे, और 1931 में उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हमें बताया कि ये जो पानी है, ये जो कैंसर है, ये कैसे होता है, कैंसर के होने का कारण इन्होंने हमें जो बताया था वो आप देख पा रहे हैं। इन्होंने अपनी इसको डिटेल करते हुए कहा कि देयर आर 2 कॉजेज ऑफ कैंसर, हाइपोक्सिया एंड एसिडोसिस। यहाँ पर उनका साधारण वर्जन लिखा गया है कि 2 कॉजेज ऑफ कैंसर, एसिडिटी एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज डॉक्टरी लैंग्वेज थी, इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस स्लाइड में रखा है। ये दोनों चीजें क्या बता रही हैं कि अगर आपके शरीर में एसिडिक कंडीशन है और ऑक्सीजन की कमी है, तो आपका शरीर कैंसर सेल्स को इनवाइट करता है, एक्टिवेट करता है। ये जो पोजीशन है, ये हमारे शरीर में इसी तरह से, क्योंकि हर शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, अगर उसे वो हमारी बॉडी के किसी पार्ट को एसिडिक कंडीशन मिलती जाए, बनती जाए, और वो बहुत ज्यादा अगर एसिडिक होता है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी 35% से कम हो जाती है, और ये कंटिन्यूअस 48 घंटों तक रहती है, तो हमारी बॉडी में कैंसर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, और फिर कैंसर का जो उत्पाद हमें देखने को मिलता है, वो आज की तारीख में हम सब देख पा रहे हैं। और ये भी हमारा जो कारण है इसमें इम्यून सिस्टम का वीक होना ही है। ये इम्यूनिटी जिस पे आज सारी दुनिया बात कर रही है, वो हमारे इस माई बूस्टर वाटर से किस प्रकार मिलती है, मैंने आपको बताया। अब इसमें जिस अल्कलिनिटी का जिक्र है, वो हमारा पानी पूरी तरह से
आपको अल्कलिनिटी देने में सक्षम है और इसी वजह से आपके शरीर की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता चलता है और आपके शरीर को अगर न्यूट्रलाइज होता रहेगा तो आपके शरीर में रोग आने की संभावनाएं खत्म होती जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने नीचे में एक चीज लिखाया जो कि उन्होंने लिस्ट के रूप में बताया कि नो डिजीज इवन इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन एंड ऑक्सीजन रिच एनवायरमेंट। यानी कोई भी डिजीज अल्कलाइन और ऑक्सीजन रिच अगर एनवायरमेंट बॉडी का है तो उसमें कोई भी डिजीज नहीं टिक सकती। इसी प्रकार उन्होंने और दो स्टेटमेंट छोटे छोटे अलग अलग दिए इसी को और एलोबरेट करके समझाते हुए कि एसिडिक टिश्यू कैन बिकम कैंसरस एंड अल्कलाइन टिश्यूज आर हेल्दी। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई। इनके साथ एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा, एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका जो कि एक इंडिपेंडेंट संस्था है जिसके कि जॉन राइट संस्थापक हैं, उन्होंने भी कैंसर के ऊपर में काफी वर्क किया है और उन्होंने अपने वर्क को करने के बाद कई लोगों पर इस तरह के अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर का टेस्ट किया है और उसके अलावा कई आइटम्स का टेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी साइट पर बड़े बड़े अक्षरों में सबसे ऊपर लिखा है कि अगर आपको कैंसर ट्रीट करना है तो आपको अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर पीना पड़ेगा। यही ट्रीटमेंट है इसका। ऐसा उन्होंने अपने 10 अलग अलग आइटम्स में सबसे ऊपर नंबर इस मशीन से निकलने वाले अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर यानी माई बूस्टर वाटर को दिया है। अब ये दोनों बातें जब आपको मैंने कही और ऊपर की सारी बातें कही तो आपको ये मैंने जो मशीन की कॉस्ट बताई थी वो अब आपको कैसी लग रही है, इसका जस्टिफिकेशन मैंने आपको देने की कोशिश की। मेरे को जैसा महसूस होता है आप इस पूरे सत्र के बाद जब मेरा सत्र खत्म हो जाए तो उसके बाद आप अपने विचार रख करके हमें बताइएगा क्या ये मशीन आपके लिए महंगी अब भी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर ऊपर की सारी बातों का जिस्ट है जिसमें कि जो भी मैंने अभी आपको बात बताई उससे होने वाले इफेक्ट है। यानी अगर ये जो पानी है माई बूस्टर वाटर ये आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, यानी जिसकी जरूरत है आज संसार को उसकी पूर्ति करता है और उसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है। फिर ये आपके शरीर को हाइड्रेशन करता है। इसके बाद ये आपके शरीर को अल्कलाइन मिनरल्स देता है और जो कि हमारे शरीर की जरूरत है, हर एक सेल की जरूरत है। फिर ये आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और अगर ये चारों प्रक्रिया आपके शरीर के साथ हो रही है तो आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई भी रोग अपने आप भागने के लिए बाध्य हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड है क्लिनिकल रिसर्च की जिसमें जापान, इटली और कोरिया ने रिसर्च किया है और इसके पेपर्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये उनके अपने किए हुए रिसर्चेज हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें बाईं तरफ 2 लाल तस्वीरें हैं, दाहिनी तरफ एक ज्यादा लाल और एक कम लाल तस्वीर है। ये क्या दर्शाती है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये हमारे शरीर के अंग है। जो बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं ये हमारे शरीर की बड़ी आंत है जिसमें हमारा मल रहता है। ये बड़ी आंत जब हमारा खान पान और हमारे शरीर में एसिडिटी का प्रकोप बढ़ता है और हमारा कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है तो ये सारा जो अंग है ये किस तरह से, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाइएगा दिलीप जी, ये किस तरह से इसमें स्वेलिंग आती है, किस तरह से इसमें पस आता है, किस तरह से इसमें बैक्टीरिया लहराते हैं, ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और जब ये माई बूस्टर वाटर, इस मशीन से निकलने वाला माई बूस्टर वाटर जब पिया जाता है तो 6 महीने के अंदर आपकी वो जो कंडीशन आंखों की है वैसी ही उससे बहुत बेहतर कंडीशन आप बगल वाले तस्वीर में देख पा रहे हैं। काफी हद तक उसको मेंटेन करते हुए वो कंडीशन इंप्रूव हो रही है और यही धीरे धीरे इंप्रूव होकर के आपके शरीर से रोग हटा रही है। बगल वाली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये है क्रोनिक इंडाइजेशन की। ये छोटी आंत की तस्वीर है जहां पर अपने डाइजेशन का सारा कार्य कंप्लीट होता है। जब उसको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अल्कलाइनिटी उस आंतों से ले ली जाती है, उसके पास में सही तरह से अल्कलाइनिटी नहीं पहुंच पाती है तो उसे जो प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आंतों में सूजन आ जाती है। और ये सूजन हम साफ देख पा रहे हैं किस तरह से आंतें अपने आप को दर्शा रही है। जबकि उसी के बगल में जब ये कंडीशन 6 महीने तक पानी पीने के बाद की कंडीशन दर्शाई जा रही है कि वही आंत बाद में कितनी साफ सुथरी दिखाई दे रही है। तो ये पानी पीने से और साथ में कुछ छोटे मोटे खान पान के बदलाव में हम ये देख पाते हैं। नीचे की जो दोनों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस पे स्किन के रैशेज दिखाए गए हैं और ये रैशेज भी जब हमारा पानी अंदर से हमारे को रिपेयर करता है और ऊपर से इस पे हमारी मशीन से निकलने वाला 5.5 pH का पानी
छिड़काव किया जाता है या फिर 2.7 पीएच का पानी छिड़काव किया जाता है, तो उससे ये रिपेयरिंग अपने आप हो जाती है, स्किन की जो डैमेज है वो खत्म होने लगती है। इवन एक्जिमा जैसे रोगों पर भी अपना शरीर उसको निकालने में सक्षम बनता चला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ जो हम देख पा रहे हैं ये मशीन है हमारी, मशीन के बारे में जो आपके सामने भी रखी हुई है और यहाँ तस्वीर में दिखाई जा रही है। इसमें ये मशीन में एक फिल्टर लगा हुआ है जो 13 प्रकार के कंटामिनेट्स को हटाता है। इसमें ये 500 टीडीएस तक को डायरेक्ट हैंडल करता है। इसमें ऐसी व्यवस्था है कि इसको पीएच को, अगर हमें ज्यादा पीएच का पानी चाहिए, जैसे कि ज्यादा अल्कलाइन पानी चाहिए, तो इसमें किसी प्रकार की केमिकल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जो ऊपर के तीनों पॉइंट मैंने कहे हैं उसमें जो बाजार में मिलने वाली दूसरी कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं वो वहां पर इन कंडीशंस में कमजोर पड़ते हैं। यानी जो 500 टीडीएस की बात मैं करूं तो वहां पर 200 या 200 से थोड़ा ऊपर जाते ही उन मशीनों को बार बार सफाई, मैनुअल क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, जबकि ये मशीन डायरेक्ट 500 टीडीएस पर भी रन कर सकती है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पीएच की बात की, तो एनहांस करने के लिए कई लोगों को अपनी मशीनों में कुछ केमिकल्स डाल करके ही एनहांस करना पड़ता है, जबकि हमारी मशीन में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डाला जाता। नेचुरली वो इनहांस्ड पीएच हमें मिल जाता है। इसके बाद इसमें एक इनबिल्ट हाइड्रोजन बटन होता है। जो पानी हमारी मशीन से निकलता है जो कि अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर है, उसमें जब भी हम निकालते हैं तो हाइड्रोजन आयंस एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें वो और ज्यादा कंसंट्रेटेड मात्रा में चाहिए तो जो नीचे का बटन है जो दिखाया जा रहा है, इसमें स्पेशल बटन है, उसको दबा करके हम उसकी कंसंट्रेशन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हो पाती है, हमारा डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया और ज्यादा स्ट्रांग हो पाती है। इसके बाद ये बटन किसी भी दूसरी मशीन में नहीं पाई जाती, इस तरह का कोई फीचर दूसरी मशीनों में नहीं दिया जाता। इसके बाद जो दाहिनी तरफ हम देख पा रहे हैं 7 साल की वारंटी है और 12,000 लीटर तक जो मैंने फिल्टर आपको बताया 13 प्रकार के कंटामिनेंट को हटाता है, वो 12,000 लीटर तक आपको सर्विस देता है। 12,000 के बाद आपको उसे बदलना पड़ता है। फिर इसके बाद है हमारी मशीन में जो सबसे बेस्ट पार्ट है, जो कि पेटेंटेड ऑटो रिवर्स टेक्नोलॉजी पे काम करती है। इसको मेंटेनेंस के लिए कुछ भी देना नहीं पड़ता, कोई खर्चा इस पर नहीं आता। इसकी लाइफ जैसा मैंने शुरू में कहा था 15 साल से लेकर 25 साल तक की है, तो आपको इस दौरान किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस खर्चा नहीं देना पड़ता। ये इसकी खासियत है, जबकि दूसरी मशीनों में मेंटेनेंस का काफी खर्चा आता है। फिर ये ऑटोमेटिक फिल्टर रिप्लेसमेंट की बात मशीन अपने आप बता देती है। साथ में इसमें जो पेटेंटेड डिजाइन है वो इसमें जो प्लेट्स लगी होती है जो आयोनाइजेशन के काम में आती है, टाइटेनियम की प्लेट होती है और प्लैटिनम की उसके ऊपर कोटिंग होती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड टाइप की कोटिंग होती है, वो भी हमारी पेटेंटेड है और हम उसी प्रोसेस से करते हैं जिससे कि इस मशीन की लाइफ हमें 15 से 25 साल तक आसानी से मिलती रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिलीप जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आगे आने वाली स्लाइड में हम देख पा रहे हैं ये प्रोसेस किस तरह से मशीन कार्य करती है। इसमें एनोड और कैथोड होते हैं और ये इसे हम साधारण भाषा में कहें तो माइनस और प्लस होता है। जो पानी की पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव की साइड में जाती है और जो पानी की नेगेटिविटी है यानी एसिडिक मिनरल्स हैं वो पॉजिटिव साइड में आते हैं। इसीलिए इस पानी को नेगेटिव वाटर भी कहा जाता है और नेगेटिव वाटर में पानी की जितनी भी पॉजिटिविटी यानी अल्कलाइन मिनरल्स हैं वो एक तरफ आ जाते हैं। पानी को ड्रिंकेबल, मशीन को ड्रिंकेबल पानी, ड्रिंकेबल वाटर दिया जाता है। जब ये मशीन में घुसता है तो 2 पाइप से निकलता है, एक तरफ से एसिडिक और दूसरी तरफ से अल्कलाइन। अल्कलाइन वाटर की बात जो मैंने आपको कही ड्रिंकेबल के लिए, वो सारी बातें मैंने अल्कलाइन वाटर की थी। एसिडिक वाटर की बात मैं आगे चल के थोड़ी-सी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ फिल्टर्स की व्यवस्था दिखाई गई है। मशीन के साथ हमारी कंपनी के द्वारा 3 फिल्टर, फ्री फिल्टर भी दिए जाते हैं जो अपना फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं, पानी को शुद्ध बनाते हैं। फिर वहां से होते हुए मशीन के अंदर जो एक फिल्टर है जिसका कि मैंने बताया था 12,000 लीटर की लाइफ है, वो उस फिल्टर से होकर के फिर मशीन जो है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर हमें देती है, जिसमें कि एक तरफ एसिडिक और दूसरी तरफ अल्कलाइन वाटर निकलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड में आप जो देख पा रहे हैं ये है आपका अलग अलग निकलने वाला पानी, जिसकी मैंने आपको डिटेलिंग तो की। अब मैं उसको थोड़ा सा आपको और बता दूं कि जो इसमें सबसे जो हाई अल्कलाइन वाटर इसमें निकलता है वो 10.5 पीएच का होता है। जब 10.5 पीएच का पानी एक तरफ से निकलता है तो दूसरी तरफ से 2.7 पीएच का पानी निकलता है। ये जो 10.5 पीएच का पानी है ये किस काम में आता है? सब्जियों को स्टरलाइज करने के काम में, सब्जियों को केमिकल फ्री करने के काम में आता है, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को रिमूव करने के काम में आता है।
और जब 2.75 का पानी अगर उस पे प्रयोग किया जाए सब्जियों पे, तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया हो, कोई कीड़े-मकोड़े हो, तो वो अपने आप मर जाते हैं। और साथ में किसी भी चीज़ को स्टरलाइज़ करना हो, तो 2.7 का पानी का प्रयोग किया जाता है, जो कि काफ़ी हाइली एसिडिक होता है और वो हर प्रकार के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है। उससे आप पोंछा भी लगा सकते हैं और कहीं भी आपको लगता है कि बैक्टीरिया की संख्या है यहाँ पर, आप उसका छिड़काव कर दें, तो वो 1 मिनट में सारे बैक्टीरिया को मारने में सक्षम होता है। इसके बाद 8:30, 9 और 9 ये 9:30 ये जो आप 3 स्लाइड दाहिनी तरफ देख पा रहे हैं, ये तीनों अलग-अलग बटन से ये पानी निकाले जाते हैं। 9:30 का पानी से हम खाना भी बना सकते हैं, हम पीने के कार्य में भी ले सकते हैं। 9 का पानी भी जो है पीने के कार्य में आ सकता है। 8:30 का पानी की शुरुआत जब भी हम मशीन अपने घरों में लगाते हैं, 8:30 का पानी हमें वहाँ से पीना शुरू करना चाहिए। धीरे-धीरे 7-10 दिनों के बाद 9 और उसके बाद 9:30 तक और फिर साल भर तक पीने के पश्चात जब हमारी बॉडी की, हमारे परिवार की बॉडी की कंडीशन अंदर से इम्प्रूव हो जाए, उसके बाद हम वापस धीरे से 8:30 पर आकर के रेगुलर 8:30 पीएच का पानी पीते रहते हैं, पीते रहना चाहिए। इसके बाद बाईं तरफ में आप देख पा रहे हैं कि 5.5 का पानी है लेफ्ट में नीचे सेकंड वाला, ये आपके स्किन का पीएच होता है और ये आपकी स्किन को टोनिंग करने के काम में आता है, मॉइस्चराइज़ करने के काम में आता है। इसके बाद नीचे जो है 7 पीएच का पानी, इसकी भी एक बटन होती है। ये 7 पीएच का पानी आपके दवा लेने के और बच्चों का दूध जब बनाया जाता है, उसके काम में आता है। एक बात आपको और बता दूँ कि हमारा जो अल्कलाइन आयोनाइज़्ड वाटर है, ये कोई भी बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र के बच्चे से लेकर के किसी भी उम्र के बड़े बुजुर्ग को दिया जा सकता है। इसमें कोई एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। नीचे लेफ्ट में आप जो देख पा रहे हैं H2 वाटर, ये H2 वाटर जो है आपको जैसा मैंने बताया था उस बटन के बारे में, उसको दबाने से निकलता है और ये कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया अच्छे से हो पाती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रह पाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये आप देख पा रहे हैं कंपैरिजन मैंने आपको ऊपर की मशीन की जब डिटेलिंग की थी तो मैंने आपको कुछ कंपैरिजन बताया था। यही उसकी डिटेल में सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पे लिखी गई हैं। इस चार्ट में वही है कि बाज़ार में पाई वाली मशीनें और हमारी मशीन में कितना डिफरेंस है और क्या-क्या इसकी बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ एक्सेसरीज़ हैं, कुछ तस्वीरें हैं। एक बॉटल है काली रंग की, ये हमारी मशीन जो आप 2,38,950 में लेते हैं, उसके साथ फ्री दी जाती है, ताकि आपको अगर कहीं पानी कैरी करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा आप वो एक स्प्रे बॉटल देख रहे हैं, ये स्प्रे है 10.5 पीएच का पानी, क्योंकि हम स्प्रे के रूप में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, फलों को और सब्जियों को स्प्रे करके छोड़ सकते हैं या पानी में ही डुबा के छोड़ सकते हैं। फिर आपको 2 और बॉटल आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन और येलो और ये दोनों जो बॉटल है ये भी फ्री होती है। ये 2.7 पीएच का पानी को कैरी करने के लिए है और 5.5 का पानी कैरी करने के लिए है। साथ में एक और आप चीज़ देख पा रहे हैं, एक बड़ा-सा बैग आप पीछे देख पा रहे हैं, ये 5 लीटर का बैग होता है, ये भी मशीन के साथ फ्री दिया जाता है। प्री फ़िल्टर्स मशीन के साथ दिए जाते हैं, एक्सेसरीज़ फ्री मशीन के साथ दी जाती है, जो कि इंस्टॉलेशन के काम में आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ मैंने आपको सारी बातें बताई। अब ये सारी बातें बताने के बाद आप सब मुझसे ज़रूर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास कोई सर्टिफ़िकेशंस हैं? आप जो इतनी बातें कर रहे हैं, उसके पीछे बिना सर्टिफ़िकेशंस के तो बातें कंप्लीट नहीं होती हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि हमारे पास इंटरनेशनल और नेशनल कई ऐसी रिक्वायर्ड चीज़ों के सर्टिफ़िकेट्स हैं, जो कि आपकी सारी मशीन को अलग-अलग कंपनियों के द्वारा सर्टिफ़ाइड की जाता है, उनकी क्वालिटी को लेकर के, उनके मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर के और कई चीज़ों के ऊपर में है, पेटेंटेड भी हैं, जो प्रोसेस हमारे उसके भी सर्टिफिकेट हैं, जो आप बगल में देख पा रहे हैं एक वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के हम मेंबर हैं, वो सर्टिफिकेट है। इसी तरह से कई सर्टिफिकेट हैं। नेक्स्ट सर्टिफिकेट प्लीज़, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। यहाँ पर इसमें एक सर्टिफिकेट का जिक्र मैं अलग से करना चाहूँगा, जो कि 13485 का सर्टिफिकेट है। ये इस मशीन को मेडिकल डिवाइस का दर्जा दिलाता है, यानी ये मशीन जो भी है, ये एक मेडिकल डिवाइस है, जो कि हॉस्पिटल्स में भी लगाई जा सकती है और ये आपके लिए हर तरह से सेफ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अलग-अलग सर्टिफिकेट्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था, एक-एक करके सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे पास हैं। आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये जो सर्टिफिकेट है, पीछे आइए सर, लास्ट पहले वाला बॉर्डर का सर्टिफिकेट पे आइए सर। बॉर्डर के सर्टिफिकेट, हाँ, ये वाला। ये जो सर्टिफिकेट है आप देख पा रहे हैं, ये बॉर्डर कंपनी के द्वारा हमें प्राप्त है, जिससे कि हम यहाँ 7 कंट्रीज़ के लिए ऑथराइज़्ड हैं इस प्रोडक्ट को सेल करने के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सर, ये कहाँ
जो स्लाइड आप देख पा रहे हैं, ये हमारी तरफ से और हमारे एमडी साहब की तरफ से आपको थैंक यू मैसेज है। इस थैंक यू मैसेज के साथ एक चीज़ आपको और मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो प्राइस मैंने आपको बताई थी 2,38,950, लेकिन हमने जब हमारे एमडी साहब को रिक्वेस्ट किया कि सर ये जो अभी पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक पीरियड है, यहाँ लोगों की इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत है, तो क्या हम अपनी तरफ से कुछ सैक्रिफाइस कर सकते हैं लोगों की भलाई के लिए? तो सर ने एक स्पेशल डिस्काउंट का हम लोगों को अलाउ किया कि अगर कोई भी इस पीरियड में, जो कि अभी बंदी का पीरियड चल रहा है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, अगर इस दौरान कोई भी हमें फुल पेमेंट करना चाहता है, तो वो हमें 20,000 कम देकर के भी ये मशीन हमसे ले सकता है। यानी 2,18,950 में ये मशीन उनको मिल जाएगी। और इसके साथ ये मशीन जिस दिन लॉकडाउन पूना में खुलेगा, क्योंकि पूना हमारी हेड ऑफिस है, वहीं से डिस्पैच होगा, उसके 7 से 10 दिनों के अंदर आपके घरों में इंस्टॉल भी हो जाएगी। ये उन्होंने हमसे वादा किया है और ये उनकी मैसेज है, जो कि आप सबको धन्यवाद। आप सब आए इस सेमिनार में, हमारे साथ वेबिनार में रहे। अब ये सारी बातें करने के बाद मैं एक प्रश्न फिर आपके दिमाग में डालना चाहूँगा जाते-जाते, कि आज के बाद जब भी आप पानी को देखेंगे, आप उस पे ये विचार करेंगे, क्या ये पानी माइक्रो क्लस्टर्ड है? क्या ये अल्कलाइन है? क्या ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है? जब भी पानी को देखें, ये विचार आपके आना चाहिए। यही हमारी आज की ज़रूरत है, हमारी इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद आप सबका, आपने इतना समय दिया। माइक मैं अब हमारे मित्र और प्यारे भाई भूपेश खुराना जी को देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू संदीप जी, थैंक्स फॉर द क्वाइट इन्फॉर्मेटिव सेशन। बहुत अच्छा रहा सर सेशन ये आपका। अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप प्लीज अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। किसी का अगर कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज अपनी स्क्रीन के ऊपर हैंड रेस का ऑप्शन लीजिए, हम आपको अनम्यूट कराएंगे सो अपना क्वेश्चन आप रख पाए। सर एक क्वेश्चन आप और पुट करके देख लीजिए, क्या ये डिटेलिंग के बाद भी लोगों को, किसी को भी ये मशीन अब महंगी लग रही है या अब उनको सस्ती लग रही है? सचिन जी, मेरे ख्याल से किसी की क्वेरी अभी नजर नहीं आ रही है हमारे को, किसी का हैंड रेस नहीं हुआ है। ओके, तो वेट करते हैं सर आधा मिनट और। हाँ। उमेश कुमार विश्वकर्मा जी, सुनीता साल्वे जी, सुमंता सरकार जी, संगीता घोष मैम, राजेश कुमार भगत जी, पवन पांडे जी, मोहन पटेल जी, ज्योति वीरा जी, गुलशन जी, गैलेक्सी नोट 8, गैलेक्सी G7 प्राइम, आप सबका स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूं सर, यहाँ पे अपना अपना प्रीशियस समय सर हमारे को दिया इस वेबिनार के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो सर, तो आप प्लीज अपना क्वेश्चन यहाँ पे रख सकते हैं। सचिन जी, कोई क्वेरी अभी तक कोई हैंड रेज नहीं हुआ है, तो आई थिंक वी शुड कंक्लूड दिस सेशन। यस सर, श्योर। आप सभी का दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में जुड़ने के लिए, और लॉग आउट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ऑल। दिलीप भाई आप थैंक यू सर, थैंक यू अलॉट। ठीक है।